आज छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस यात्रा में छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग गांव से किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमने किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की है। किसान पूरे प्रदेश में दुखी है। प्रदेश की न्याय व्यवस्था चौपट है। भाजपा की सरकार में लगातार किसान ठगा जा रहा है। किसानों के साथ न्याय हो, इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। कमलनाथ ने कहा कि अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रीवा के पंचायत राज सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी गई है। जबकि मार्च 2022 में केंद्रीय संसदीय समिति ने यह रिपोर्ट लोकसभा में दी है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें किसानों की आमदनी 2015-16 की तुलना में 9,740 रुपये से घटकर 8,339 रुपये प्रति माह प्रति परिवार रह गई है। इस न्याय यात्रा में कमलनाथ के साथ उनके बेटे छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ भी शामिल हुए। अवसर पर नकुलनाथ और कमलनाथ ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। किसान न्याय यात्रा की शुरुआत करिए। किसान पूरे प्रदेश में बहुत दुखी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है। अगर किसानों के साथ न्याय न हो, उनकी बीज, उनकी खाद, उनकी वसूली, सही भाव मिले, ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा है, इसमें आज आदरणीय बड़े भैया हमारे साथ ये न्याय यात्रा निकालनी पड़ी। आज किसान वर्ग पूरे देश में सबसे ज्यादा परेशान है। आज हम किसानों की न्याय के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, किसानों के हक के लिए। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। अगली खबर किसान न्याय यात्रा से जुड़ी हुई है। यहाँ कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ का नया स्वरूप देखने को मिला। यहाँ किसान न्याय यात्रा में नकुलनाथ खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर गिरती बारिश में भीगते हुए लंबा संबोधन दिया। काफी देर तक बारिश में भीगते हुए नकुलनाथ ने किसानों को संबोधित किया और दूसरी तरफ किसानों ने भी बारिश में भीगते हुए नकुलनाथ को सुना, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को किसानों का हितैषी बताया और भाजपा व मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। इसलिए निकाल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों के साथ अन्याय किया है। आपको याद होगा क्या कहते थे मोदी जी, क्या कहती थी भाजपा की सरकार कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहा था ना। आज किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, किसानों की आय आधी हो गई। अगली खबर छिंदवाड़ा से ही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले में परासिया विधायक और जिला पंचायत के अध्यक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस दौरान विधायक और अध्यक्ष के बीच गाली गलौज तक हुई। आपको बता दें, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के बीच जमकर विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने भाजपा में शामिल होने को लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने नाराजगी जताई थी। यह मामला पुराना है, हालांकि वे आज भी कांग्रेस में हैं। तो इस मामले को लेकर विधायक सोहन वाल्मीकि ने परासिया ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के बाद कहा कि संजय पुनहार तो भाजपा में जाने वाले थे, उनको बैठक में क्यों बुलाया गया। इसी बात को लेकर दोनों में जमकर विवाद हो गया। नोकझोंक इस कदर बढ़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि मारपीट नहीं हुई। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने घटना की जानकारी देते हुए मीडिया से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पहली बात तो ये कि कमलनाथ जी की उपस्थिति में नहीं घटा, बैठक खत्म हो गई थी। उसके बाद हम कार्यकर्ता लोग एकत्रित थे। कार्यकर्ताओं के बीच में विधायक जी ने कुछ अपशब्द बोल दिए थे, तो कहा सुनी हो गई। ये कहा जा रहा है कि नौबत मारपीट तक आ गई। ये मुद्दा क्या था जिसको लेकर के कहा सुनी? देखिए, एक लाइन में बोलूं, 2 साल बनाम 25 साल। नहीं, ये जो आपने बताया 2 साल बनाम 25 साल, ये लड़ाई क्या लंबे समय से चल रही है, अभी शुरू हुई? नहीं, लड़ाई तो लंबी है, प्रतिद्वंदिता की लड़ाई है। आप भी कांग्रेसी, वो भी कांग्रेसी, कैसे? अब ये तो वो बताएं हैं।
मेरी तो कभी लड़ाई नहीं रही उनसे। खबर है चौरी क्षेत्र से, जहां ग्राम पंचायत धनोरा जनपद पंचायत चौरी के अंतर्गत डूब क्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महापंचायत के सदस्यों द्वारा सांसद विवेक साहू का सम्मान किया जाएगा और उन्हें डूब क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। इस महापंचायत को लेकर आज जिला पंचायत सभागृह में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि आगामी 22 सितंबर को ग्राम पंचायत धनोरा में किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत के माध्यम से माचागोरा डूब क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से प्रशासन को और जिले के सांसद को अवगत कराया जाएगा। इसको लेकर किसान नेता ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। क्रैक एरिया है, जैसे कि उसमें नेर गांव भी पड़ता है। नेर गांव का मुआवजा और अन्य गांव के मुआवजे में बहुत भिन्नता है। माचागोरा के मुआवजे में बहुत भिन्नता है, केवलारी के मुआवजे में बहुत भिन्नता है और भुतेरा के मुआवजे में भी बहुत भिन्नता है। तो लोगों का कहना और हमारा भी कहना ये है कि जब बांध एक बनाया गया है तो मुआवजा भी एक सा। अगली खबर है सिवनी से, जहां किसान न्याय यात्रा बड़ी जोश खरोश के साथ निकाली गई। इस न्याय यात्रा का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय शूटर पूनम पंडित थीं, जो इस यात्रा में शामिल हुई। यह यात्रा सिवनी के छिंदवाड़ा बाईपास से शुरू होकर सिवनी के कचहरी चौक पहुंची, जहां अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। पूनम पंडित ने पूरी यात्रा में ट्रैक्टर चलाते हुए छिंदवाड़ा बाईपास से कचहरी चौक तक अपना सफर तय किया। वहीं लगभग 300 ट्रैक्टर के साथ किसान न्याय यात्रा में शामिल हुए। वहीं पूनम पंडित ने अपने भाषण में कहा कि यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो मैं सिवनी में आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार हूं, चाहे यह आंदोलन 2 महीने चले, 4 महीने चले या 1 साल चले। उन्होंने कहा कि हम आंदोलनजीवी हैं और दिल्ली में बैठे तानाशाह से भी नहीं डरते। यदि आज सिवनी में आंदोलन हुआ तो हम पर अत्याचार करने वाली पुलिस भी कम पड़ जाएगी। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, एक घर में इस आंदोलन को फैलाने का काम हम सब मिलके करेंगे और सड़कों पे दिखेंगे। इनका डंडा बजाने वाला प्रशासन भी कल पड़ जाएगा, इनके नेता आपको घसीटने वाले कल पड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुख्यात आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता छिंदवाड़ा पुलिस को मिली है। गिरफ्तार आरोपी सिवनी निवासी गणेश यादव द्वारा हत्या लूट के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा काटने के दौरान पैरोल से नरसिंहपुर जेल से फरार हुआ था, जिसे कोतवाली पुलिस ने चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, यह चोर इतना शातिर और फुर्तीला है कि चंद सेकंड में दुकान के शटर को तोड़ देता है। साथ ही यह उन दुकानों के शटर को तोड़ता है जिन दुकानों में सेंट्रल लॉक नहीं है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से यह चंद सेकंड में दुकान की शटर को तोड़ देता है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गुलानी ने बताया कि बीते माह गर्ल्स कॉलेज के पास ड्राई क्लीन की दुकान, फवारा चौक में स्वीट की दुकान सहित जेल गेट के पास एक दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। गिरफ्तार आरोपी ने इन तमाम चोरियों के साथ ही सिवनी में 5 जगह चोरी को अंजाम देना स्वीकार किया है। टीआई ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। एक कोई चोर दिख रहा है सीसीटीवी कैमरा में और वह 2 सेकंड में शटर का ताला तोड़ता है और वहां का पूरा गल्ला साफ कर देता है। इस प्रकार से पूरे शहर में आतंक मचाया हुआ था और पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें निर्देश दिए कि तत्काल ही पकड़ा जाए। इसके लिए हमने 2 टीमें बनाई और सभी सीसीटीवी कैमरे और आसपास की हमने मुखबिरी अपने तंत्र को मजबूत करके और पता लगाया। तो इसमें से जो आरोपी निकल के आया वह गोलू उर्फ गणेश है, जो कि सिवनी का मूलतः रहने वाला है, किंतु यहाँ पहले शिवनगर में रहता था। और यह जो है इसको जब हमने सिवनी के पास से गिरफ्तार किया तो इसने बताया कि यह 2010 में लूट और मर्डर के केस में इसको आजीवन कारावास हुई थी और 10 साल यह जेल में रहा। छिंदवाड़ा के जेल से यह ट्रांसफर हुआ था नरसिंहपुर के जेल में, जहां से पैरोल में पिछले 9 महीने से फरार हो गया था। और फरारी के दौरान यह काम चूंकि कर नहीं सकता था तो यह शटर को तोड़कर उसमें जो भी चिल्लर गल्ला, जो भी पैसा नगद मिलता था उसको चुरा के यह काम चलाता था। पूछताछ में इसने लगभग 4-5 जगह हमारे शहर में चोरी करना स्वीकार किया है, 5 जगह सिवनी में चोरी करना स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा 100 दिन के स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के चलते आज सांसद विवेक साहू सिंगोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में मरीजों को बैठने और विभिन्न जाँचों के विशेष और अलग काउंटर बनाए गए थे, जिसमें मरीजों का पंजीयन काउंटर में किया गया और विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों को विशेष डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया। कार्यक्रम को लेकर सांसद विवेक साहू ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक यह 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे जिले में हम लोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ श्रीमोड़ी में स्वास्थ्य शिविर लगा है, जिसमें बड़ी संख्या में आए मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय अंडर 14 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता का आज सफल आयोजन हुआ। यह आयोजन जिला शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश अनुसार एवं जिला खेल अधिकारी के.एस. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हुआ। प्रतियोगिता में परासिया, छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, सौंसर, मोहखेड़ ब्लॉक के स्कूलों के बच्चों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भाग लिया। सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए उनका चयन किया गया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक प्रताप इवनाती, असलम खान, समीम दाद खां, आनंद गिरपुंजे, अंकित सोलंकी, रेवाराम बनवारी लाल, योगेश चौरसिया को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्कूल के प्राचार्य हबीब खान ने सभी ब्लॉकों से आए हुए खेल प्रशिक्षकों को संभागीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन के लिए शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी खेल प्रशिक्षकों को दिल्ली पब्लिक स्कूल के खेल विभाग के एचओडी मुश्ताक सिद्दीकी, अंकित दसमाना, गोपाल सूर्यवंशी ने फूल गुच्छ देकर सभी का स्वागत किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में खुनजीर कला हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य सुनील नासीरे एवं अलग अलग ब्लॉकों के खेल प्रशिक्षकों का भी योगदान रहा, जिसमें विशाल करमरकर, कुंज बिहारी वर्मा, मुकेश कुरमेती, सौरभ पोहरकर, संजय शर्मा, फैज खान, इदरिस मंसूरी सहित अन्य शामिल हैं। अब अगली खबर वो है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, कोतवाली थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को 4 से 5 तत्व मिलकर पीट रहे हैं। लात घूंसों से पीटे जाने वाला यह वीडियो छिंदवाड़ा के कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें सरेआम गुंडागर्दी साफ झलक रही है। इस सीसीटीवी वीडियो से यह भी साफ हो जाता है कि गुंडों के अंदर पुलिस का कितना खौफ है। एक समाज के सम्मानीय पेशे पर काबिज होने वाले डॉक्टर, जिसे धरती का भगवान भी कहा जाता है, उसे किस तरह से पीटा जा रहा है। जब इस वीडियो के बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि मामला कोतवाली पुलिस के संज्ञान में भी है। पुलिस ने इस मामले में अपराध भी पंजीबद्ध किया है, लेकिन अपराध दर्ज हुआ है उस डॉक्टर पर जिसे दबंग कभी घर के आंगन में पीटते हैं तो कभी सड़क पर। ऐसी स्थिति में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर गुंडों का बढ़ावा कौन दे रहा है। अगर उन्हें कोई समस्या थी तो उन्हें मारपीट किए बगैर कानूनी रूप से पुलिस के पास जाना था, लेकिन इन्होंने कानून खुद अपने हाथ में ले लिया और लगे गुंडागर्दी करने। इधर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में किस तरह उलझी हुई है कि उसे सीसीटीवी के इस वीडियो में अपराधी दिखाई नहीं देते। आपको बता दें, यह मारपीट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ताहिर के साथ हो रही है। उन्हें उनके घर के पोर्च में मारा जाता है। 4 से 5 तत्व उन्हें पीट रहे हैं। पोर्च के बाद उन्हें सड़क पर लाकर पीटा जा रहा है। अब आइए इस मामले में कोतवाल का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। इसमें मारपीट की धाराओं के तहत जो है डॉक्टर ताहिर उनकी सिस्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सीसीटीवी कैमरा सामने आया, इसमें ताहिर के घर में उसके सामने वाले मारपीट कर रहा है, उन्होंने एफआईआर कराने थे तो उनकी एफआईआर नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, चूँकि इसमें दोनों पक्षों का हमने मेडिकल कराया है, तो जिसमें जो है रितेश मालवी को खरोंचदार चोटें आई थी, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर लिया था। दूसरे पक्ष को बुलवाया था, किंतु उनको नो एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर द्वारा लिखी गई थी। फिर भी इसकी हम अभी भी जांच कर रहे हैं। यदि इनकी भी गलती है, इनके विरुद्ध भी मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी मामला जांच में। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।